हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज की, जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, इस चैप्टर को आप साल्ट एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड फार्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। क्लियर है बात? चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था द नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड सॉल्ट्स। ओहो, कलर पूछ लिया गया है आपसे, एंड कलर याद करना थोड़ा सा टफ काम है ना। व्हाइट कलर्ड सॉल्ट्स अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पर ABCDEFGHIJ इतने दिए हुए हैं, एंड आपसे यहाँ पर पूछा गया कितने हैं जो व्हाइट कलर्ड का सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि देखना होगा आपको किसका किसका कलर व्हाइट है। तो चलिए वन बाय वन सभी के हम कलर लिख देते हैं। आपको याद जरूर से कर लेना है, अगर कोई नहीं याद है तो याद कर लेना है, आगे भी पूछा जा सकता है ना। 2-3 तो आपको याद भी होंगे इसमें से। चलिए पहला वाला क्या है, व्हाइट कलर का है ना, पहला व्हाइट कलर का है, एंड दूसरा MgNH4PO4, ये भी जनाब व्हाइट कलर का ही होता है। BaCrO4 ये होता है येलो कलर का, BaSO4 ये हो जाता है येलो कलर, MnOH इसका भी कलर व्हाइट ही होता है। PbSO4 ये तो आपको पक्का याद होगा, इसका भी कलर व्हाइट ही होता है ना। PbCrO4 ये हो जाता है येलो कलर का, PbCrO4 येलो कलर होता है इसका, और AgBr इसका भी पेल येलो होता है, पेल येलो लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। PbI2 ये भी जनाब येलो कलर का ही होता है, और CaC2O4 ये भी आपका व्हाइट कलर हो जाता है। एंड यस हियर इट इज, लास्ट वन इज ब्राउन रेड, है ना। ये अगर नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है ना। ये क्वेश्चन याद करने पर ही था। चलिए काउंटिंग कर लेंगे हम कितने हैं व्हाइट कलर। 1 2 3 4 एंड 5, 5 व्हाइट कलर के हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप करेक्ट आंसर लिखेंगे 5, है ना। करेक्ट आंसर यही हो जाने वाला है, आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो फंस जाएंगे। क्लियर बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 29 जन शिफ्ट 2 का है। A reagent which gives brilliant red precipitate, brilliant red precipitate, bright red या फिर rosy red, ये सब एक ही कंपाउंड के लिए यूज होते हैं विद निकल आयंस इन बेसिक मीडियम। अच्छा जी, तो जनाब कौन सा है? NiDMg होल ट्वाइस, NiDMg होल ट्वाइस ये होता है आपका रोजी रेड बोलें, ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट बोलें या फिर ब्राइट रेड बोलें, इसी को हम सब कुछ बोल देते हैं। NiDMg होल ट्वाइस निश्चित तौर पे हमने करा रखा है, आपको करना पड़ेगा। राइट, प्योरिफिकेशन वाले चैप्टर में आई थिंक हमने कराया है इसको, नहीं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसको कराया हुआ है। राइट, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये वहां पर नजर आ जाने वाला है। DMG क्या है? डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिम। Ni2+ की जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं DMG यानी कि डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिम के साथ, तब जाकर के आपको कंपाउंड मिलेगा, यानी कि ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट मिल जाने वाली है। देखिए कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिम, यहाँ पर तो हर जगह AA ही लिखा हुआ है, तो ABCD तब जाकर के आपका डी ऑप्शन सही होगा, डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिम। क्लियर है बात? ओके ग्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 29 जनवरी शिफ्ट 2 ऑन पासिंग अ गैस X थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट। तो नेस्लर्स रिएजेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, K2HgI4। राइट, 2023 में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आपको 4 कंपाउंड दिए हुए थे, एंड आपको उसी में टिक करना था कि कौन सा नेस्लर्स रिएजेंट होने वाला है ना। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? तो इसकी रिएक्शन हम NH3 एंड KOH के साथ करवाने वाले हैं, तब जाकर के आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रही होगी। ब्राउन प्रेसिपिटेट होती है आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस की, यहां पर आप लिख सकते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस, है ना। ऐसे ही हम इसको भैया बोलते हैं, आपको ये याद रखना होगा। एंड आपने ये लिख तो दिया है, पर ये है कहाँ? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, HgO.HgNH2I, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, NH2I इस प्रकार से, यहाँ पर I बोले तो आयोडीन, है ना। ये होता है ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट, सॉरी ब्राउन, ओनली ब्राउन, ब्राउन रेड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्राउन प्रेसिपिटेट। क्लियर है बात? यस, PPT बोले तो प्रेसिपिटेट। पावर पॉइंट मत समझ लेना इसको हम क्या बोलते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर बात है, ये आपको याद होना चाहिए। तो NH3KOH यानी कि NH3 आपका ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना। कुछ और प्रोडक्ट बनेंगे तो आप लिख सकते हैं, बाकी उनका कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 29 जनवरी शिफ्ट 2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO3 नेगेटिव आयन। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कई बार पूछी गई है। ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1, है ना, +1 अगर हम लिख दें +1। क्लियर बात है, आपसे ये पूछा गया था द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट इज 1। पर भैया वो कॉम्प्लेक्स होता क्या है?
FeH2O, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर स्क्रीन, ओके, H2O होल 5, अंदर होता है NO, बाहर हम लिख देंगे SO4। SO4 2 निगेटिव होता है ना, SO4 2 निगेटिव होता है, दैट मीन्स इसको हम हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 2 प्लस आ जाने वाला है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए Fe की हम x मान लेते हैं, H2O कोई चार्ज नहीं होता है तो इसका 0 ही हो जाने वाला है, NO +1 होता है, NO क्या होता है +1 इक्वल टू 2, है ना, 2 प्लस इसके ऊपर, तो ये इधर जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 आ जाने वाली है, एंड यही हो जाने वाले है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कंपाउंड। इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, NO3 निगेटिव या फिर NO2 निगेटिव आयन को टेस्ट करने के लिए। क्लियर बात है, यहाँ पर NO3 निगेटिव लिखा हुआ है तो यस सही बात है ना, ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर 1 आपका सही आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, 30 जैन शिफ्ट 1, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या कहा गया है आपसे, द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4। ओके, तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर बात है, यस, द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद H2SO4, चलिए सॉल्ट मान लेते हैं हम Na2S, है ना, प्लस H2SO4। क्लियर बात है, यस, क्या बनने वाला है, टर्न्स अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट इनटू ब्लैक, इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। देखिए ध्यान से, जब इसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं आप तो क्या बनेगा, Na2 और SO4 देन H2S, Na2SO4 बनेगा और साथ में H2S गैस बनने वाली है। क्लियर बात है, यस। अब आपसे कहा गया है H2S को आप कहां पर डिप करेंगे, इस लेड एसीटेट में, है ना, दैट मीन्स CH3COO होल ट्वाइस Pb, इसी को हम बोलते हैं लेड एसीटेट। इसकी रिएक्शन जब आप H2S के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो जनाब बनने वाला है PbS, बोले तो लेड सल्फाइड, एंड इसी का रंग होता है, क्या रंग होता है इसका, ब्लैक। अरे हाँ या ना, ब्लैक कलर इसी का होता है, एंड यही आपसे कहा गया है, राइट। देखिए द गैस लिबरेटेड, यानी कि गैस ये है, H2S गैस होती है, हमने आपसे बताया अभी भी। द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो ये गैस बनेगी। टर्न्स अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट, लेड एसीटेट में एक पेपर था जिसको उसने ब्लैक में बदल दिया है, दिखाई दे रहा है ना, इनटू ब्लैक, इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, यस इंडीड इट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है। ओके, सल्फाइड आयन होने वाला है ये ऑब्वियसली। सेकेंड को देखिए, इन स्टेटमेंट फर्स्ट द कलर ऑफ पेपर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, है ना, यानी कि ये वाला भी सही होगा। आपको ऐसा ही लगा, पर भैया ये गलत है। ओहो, गलत है, क्यों गलत है, अपनी आंखों को जरा आम पे लगाएं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सल्फाइड, SULPHITE, भैया यहाँ पर टी लिखा हुआ है, और वो हमने क्या बोला था, सल्फाइड, दैट मीन्स जो हमने बोला वो क्या था, SULPHIDE, और जो लिखा हुआ है ये क्या है, TE, दिखाई दे रहा है ना, टी। सल्फाइड का मतलब होता है PbSO4, अरे हाँ या ना, यस। जो लेड सल्फाइड आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, सॉरी लेड सल्फाइड जो आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, उसका मतलब होता है PbSO4, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है PbSO4, बट जो चेंज आ रहा है वो किसी वजह से आ रहा है, PbS, यानी कि लेड सल्फाइड की वजह से, है ना। तो जनाब ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये आपसे गलती करवाने की ताकत रखता है, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे ये आएगा आप बहुत जल्दी में होंगे, आप लेड सल्फाइड वगैरह दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाने वाला है इसका, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों पर फोकस बना के रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 30 जैन शिफ्ट 1, द लाइसेंस एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस बिकॉज। अच्छा, तो अगर आपने लाइसेंस एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं पढ़ा है ना, लाइसेंस मेथड, जेल्डार्स मेथड वगैरह नहीं पढ़ा, जाकर पढ़िए। कब पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो को देखिए, वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो चलिए वापस से आइए इस क्वेश्चन पर, द लाइसेंस एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस, यानी कि हेलोजन का टेस्ट करने से पहले हम उसको डाइल्यूट HNO3 के साथ बॉइल करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमें डिकम्पोजिशन करवाना होता है सल्फाइड आयन एंड साइनाइड का, राइट। अगर हम यहाँ पर लिख दें सल्फाइड एंड साइनाइड के डिकम्पोजिशन के लिए ही हम इसको हीट कर रहे होते हैं, राइट, या फिर हम बोल दें तो बॉइल कर रहे होते हैं, बॉइल बोलना ज़्यादा सही होगा। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Na2S एंड NaCN आर डिकम्पोज्ड बाई HNO3, यस, इनका डिकम्पोजिशन करवाना होता है हमको, S2 निगेटिव, यहाँ सल्फाइड मिलने वाला है, CN साइनाइड, है ना। ये AgCN सॉल्युबल वगैरह ये सब गलत है, इसका करेक्ट रीजन ऑप्शन नंबर 4 ही होने वाला है। क्लियर है बात, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, 30 जैन शिफ्ट 2, नंबर ऑफ मेटल आयंस कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेम टेस्ट। अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा यह क्वेश्चन, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, फ्लेम टेस्ट आपसे पूछा गया है ना।
तो फ्लेम टेस्ट आपको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए ध्यान से देखना है। तो इस समय हमें आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे चाहिए, राइट। पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। जो हम बनाने वाले हैं वो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। इस प्रकार से करेंगे हम, ऐसा कुछ है ना। अब भैया ये डिजाइन बनाने के लिए हम नहीं बैठे हैं, कुछ तो होगा तभी बना रहे हैं। यस, ध्यान से देखना है। विब ग्योर पढ़ा है ना, तो वी यहां पर लिखते हैं, आई को गायब करते हैं, विब ग्योर, GYOR ऐसे लिख लेंगे हम, है ना। इस वाली लाइन को थोड़ा सही कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा सही कर देते हैं इस बार, इस तरीके से, ताकि हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल पाए। अब जो निमोनिक हम बोलने वाले हैं वो देखिए हमने खुद नहीं बनाई है ना, हमने भी कहीं से देखी थी, हमें अच्छी लगी तो हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर है? यस, बाकी आपके काम आ जाए वो काफ़ी होगा। हमने कहीं से भी ली हो, आपने कहीं से भी याद करी हो, वो मैटर नहीं करता है ज़्यादा। क्लियर बात है? तो निमोनिक क्या है? लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना, राइट। तो लिखने वाले हैं हम, लेकर सरकार रब के साथ, यहां पर रब होने वाला है इस लाइन पर, रब के साथ, रब के साथ पागल क्यों बनाना, PA और एक यहां पर सोडियम हो जाने वाला है ना, इस प्रकार से। देखिए बहुत ध्यान से, फ्लेम टेस्ट जब आप करवाते हैं ना, तो देखिए पूरा फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए आपका। जब आप फ्लेम टेस्ट करवाते हैं लिथियम का एंड Ca यानी कि कैल्शियम, SR, स्ट्रोंशियम, तो इस केस में आपको रेड कलर मिल रहा होता है। अरे हाँ या ना, समझ आ रही बातें? यस, फ्लेम टेस्ट यहाँ पर जो पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा अभी, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर आप उसको पूरा फोकस आपका होना चाहिए। लिथियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम तीनों ही रेड कलर देने वाले हैं फ्लेम टेस्ट में, है ना। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि यानी कि पोटेशियम वॉयलेट कलर देने वाला है ना, विबग्योर वॉयलेट, एंड ये सीजियम एंड PB लेड वगैरह ब्लू देने वाला है। एंड इस केस में कॉपर आप देख पा रहे हैं, तो कॉपर कैसा देगा? ब्लू ग्रीन, है ना, बीच में दिखाई दे रहा है आपको, लाइन पर है, यानी कि ब्लू ग्रीन कलर देने वाला है। तो ये इस बात को आप याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली। आप निमोनिक लिखना चाहें लिख लें, लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना। अरे हाँ या ना, याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। ये फ्लेम टेस्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए क्वेश्चन पर, आपसे क्या कहा गया है? फ्लेम टेस्ट। तो आपको यहाँ पर कलर वगैरह नहीं पूछा गया है, सिर्फ फ्लेम टेस्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ना, वही सब फ्लेम टेस्ट देने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखिए कौन कौन देंगे। SR2+ है, यस, SR आपको दिखाई दे जाने वाला है सरकार के केस में, ओके। Ba2+ ऑब्वियसली है, BA। कैल्शियम ऑब्वियसली कैल्शियम भी देगा। कॉपर, यस। जिंक नहीं है यहाँ पर, है ना, जिंक नहीं है, जिंक नहीं देगा। CO यानी कि कोबाल्ट, कोबाल्ट भी नहीं है। एंड आयरन भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स ये 4 ऐसे हैं जो फ्लेम टेस्ट देने वाले हैं। बताइए याद कर सकते हैं आप इसको कि नहीं? कितना आसान हो गया आपके लिए? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 4। क्रिस्टल क्लियर? कोई समस्या इसको पढ़ने में, याद करने में नहीं होनी चाहिए ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड दैट इज व्हाइट इन कलर। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बार फिर से आपसे कलर पूछ लिए गए हैं। व्हाइट इन कलर, क्या हमने इसी वीडियो में कलरिंग बताई हुई है आपको? यस, यहाँ पर देखिए कलर्स की इंपॉर्टेंस है, राइट। कलर्स इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। एमोनियम सल्फाइड ये तो सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर लिख देंगे हम आगे। चलिए छोड़िए, आपको इतना तो पता ही है। क्लियर है? द कंपाउंड दैट इज व्हाइट इन कलर, तो व्हाइट वही होगा भैया जो PPT वगैरह मिलने वाली है आपको। लेड सल्फेट PbSO4, यही तो होता है व्हाइट कलर। बच्चों को पता है व्हाइट कलर होता है। देखिए वहां पर भी आपसे इसके बारे में पूछा गया था, वहां पर भी हमने आपको व्हाइट ही बताया था। देखिए कहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए PbSO4 व्हाइट कलर। यस, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। लेड आयोडाइड, ये जनाब ब्राइट येलो कलर का होता है, या कहीं कहीं पर आपको सिर्फ और सिर्फ येलो कलर भी देखने को मिल सकता है। एंड ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? अप्रैल 2023 में लेड आयोडाइड पर जिक्र हुआ है ना। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, PYQ जरूर से करने हैं। एंड इसका कलर भी येलो ही होता है ना, येलो। पढ़ लीजिएगा। एमोनियम तो हम पढ़ लेंगे, बाकी क्या लिखा हुआ है? आर्सेनो मोलिबिडेट, है ना, इसका भी कलर येलो ही होता है। तो इन चीजों को याद रखना है, कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 31 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया है। मोलर मास ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम NaBr, NaNO3, Ki and CaF2 which does not evolve colored vapors on heating with concentrated H2SO4। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास 4 सॉल्ट दिए हुए हैं, आपसे कहा गया है मोलर मास ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम, इन चारों में से ऐसा कौन है जो कलर्ड वेपर्स नहीं निकालेगा अगर आप उसको हीट करते हैं H2SO4 के साथ, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताना है? उसका मोलर मास बताना है। ओके, सभी एलिमेंट का मोलर मास आपको दिया हुआ है। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो
कलर्ड वेपर नहीं निकालेगा, जो कोई गैस इवॉल्व नहीं करेगा, है ना। तो देखिए NaBr2 की अगर आप रिएक्शन करवाने वाले हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो भैया ओहो H2SO2 नहीं H2SO4 होना चाहिए, है ना। तो Br2 गैस निकल रही होगी, अरे हाँ या ना, यानी कि ये नहीं होने वाला। और क्या है NaNO3 विद H2SO4, तो इस केस में आपको NO2 दिखाई दे जाने वाली है ना। अब लास्ट क्या है Ki, इस केस में I2 बन रहा होगा, Ki विद H2SO4 I2 बनने वाला है। पर जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं CaF2 के साथ, तो देखते ही आप बता देंगे फ्लोरीन, किसी की हिम्मत नहीं है फ्लोरीन को छेड़ने की। CaF2 की जब रिएक्शन करवाने वाले हैं H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर कोई गैस नहीं निकलने वाली, नो गैस इवॉल्व, है ना। दैट मीन्स यही आपका सही हो जाने वाला है CaF2 वही है जो आपको पता करना है, इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, अरे हाँ या ना। तो कैल्शियम का मोलर मास आपको दिया हुआ है 40 होता है, फ्लोरीन का दिया हुआ है 19 है, 19 × 2 38 हो जाएगा। तो ये आपको ऐड करके निकाल देना होगा, 78 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 78 आप यहाँ पर लिख पा रहे होंगे। क्लियर है बात? यस, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर अगर फोकस बना रहेगा आपका, तो डेफिनेटली आप +4 हासिल कर सकते हैं सॉल्ट एनालिसिस से भी, है ना। ठीक है, ये रही आपकी आंसर की। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर पा रहे होंगे, क्योंकि PYQs से ही इन्फ्लुएंस्ड पेपर आने वाला है आपका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।